यूथ इंस्टीट्यूट में आप लोगों को खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे पेज लेआउट में अरेंज के ग्रुप आज हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ टू शेप, लाइक एक इस शेप को मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। सबसे पहले इसी पोजीशन पे आता है क्या, सपोज मैंने इसको रेड कलर दे दिया। अब देखिए यहाँ पे पेज लेआउट में आप इसको पोजीशन दे सकते हो, लाइक आप इसको सेंटर पे करते हो, जो भी पोजीशन आप डिजाइनिंग के लिए देते हो वही पोजीशन यहाँ से आप वो पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हो। गॉट अ पॉइंट। यहाँ से आप इसके लिए आप मिडल में रखते हो, आप टॉप पे रखते हो, आप राइटिंग के साथ राइटिंग के दरमियान रखते हो, राइटिंग के ऊपर रखते हो, जो भी पोजीशन आपको पसंद हो वही पोजीशन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लाइक सिंपल एज दैट मैं यहाँ पे फर्स्ट राइट करता हूँ एक पैराग्राफ और यहाँ से मैं इसी पोजीशन से मैं इसके लिए एक शेप ड्रा कर लूँगा। अब देखिए इसी पोजीशन पे है। अब मैं इसको राइटिंग की टॉप पोजीशन पे रखना चाहता हूँ, टॉप पोजीशन पे, इसी पोजीशन पे, दरमियान में, लेफ्ट राइट साइड, जिस पोजीशन पे आप इसको रखना चाहते हो वही पोजीशन पे ये शेप आ जाएगा। इसके साथ मैं यहाँ पे एक और शेप ड्रा करना चाहता हूँ, लाइक इसी फॉर्मेट पे, और उसको मैंने ये कलर दे दिया। अब जब मैं वापस इसी पोजीशन पे चलता हूँ तो यहाँ पे देख ब्रिंग टू फ्रंट। अब देख यहाँ पे ये ऑलरेडी फ्रंट की पोजीशन पे है, तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, सेंड बैक करूँगा। जब भी मैं सेंड बैक पे क्लिक करूँ तो जो नीचे जो शेप था वो उसकी ऊपर आ गया। अब वापस मैं इसी पोजीशन पे जाता हूँ, अब देखिए इसकी ऊपर आ गया। अब देख इसी पोजीशन से आप अगर ये कहते हो कि सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ तो शेप के ऊपर क्या आया, राइटिंग पिक्चर की ऊपर आ गया। अब अगर आप दोबारा इसको चाहते हो कि शेप इसके ऊपर आ जाए तो आप इसी पे आप क्लिक करोगे। गॉट अ पॉइंट। तो ये ऑप्शन हम यूज करते हैं जब हम शेप के ऊपर राइटिंग ले आते हैं, ठीक है, या दो शेप हो और वो एक दूसरे के ऊपर खड़े हो तो हम किस तरह और दूसरा जो नीचे है वो इसके ऊपर लाएंगे, तो इसके लिए ये ऑप्शन हम यूज करते हैं। अब देख यहाँ पे मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर दिया और इसी पोजीशन पे मैं आ गया। अब देख इनलाइन वर्टेक्स, अगर इनलाइन वर्टेक्स पे क्लिक कर लूँ तो जो राइटिंग है वो शेप की इसी पोजीशन से स्टार्ट हो जाएगा। या यहाँ पे राइटिंग की मुख्तलिफ पोजीशन, आप स्क्वायर फॉर्मेट से स्टार्ट करना चाहते हो, आप इसको टाइट पोजीशन पे करना चाहते हो, आप बिहाइंड टेक्स्ट करते हो, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हो, ठीक है। अब देख ये सारी पोजीशन यहाँ से हम इसकी चेंज कर लेंगे। आप इसको फ्रंट पे देना चाहते हो तो अब देखिए यहाँ पे एडिट रैप पॉइंट, अगर मैं इसी पॉइंट पे क्लिक कर लूँ तो शेप के चारों साइड पे एक ब्लैक डॉट आ गया। अब इस ब्लैक डॉट को यहाँ से मैं इसी पोजीशन पे करता हूँ, तब लोग देखिए इसके साथ साथ राइटिंग की पोजीशन भी चेंज हो रही है। गॉट अ पॉइंट। तो इसमें क्या हम क्या पढ़ते हैं कि अरेंज, मतलब डेटा को हम अरेंज कर लेंगे शेप के साथ, किस तरह हम शेप ऊपर लाएंगे, किस तरह हम एक शेप की पोजीशन को लेफ्ट पे रखेंगे, राइट की पोजीशन पे रखेंगे, बॉटम की पोजीशन पे रखेंगे, टॉप की पोजीशन पे रखेंगे, वो सारे जो फंक्शन यहाँ पे है वो हम अरेंज ग्रुप में पढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, राइटिंग की पोजीशन इसी फॉर्मेट पे आ गया। बस टाइम आप इसी तरह एक शेप देखो तो आप हैरान हो जाओगे कि राइटिंग किस तरह किया। तो इसके लिए सिंपल यही है कि आप क्या कर लो, इसी पे वही पोजीशन अप्लाई कर लो चारों साइड पे, और आप इसको जितने भी आप इसको ड्रैग करते हो उतना ही आपकी राइटिंग की पोजीशन बेस्ट और खूबसूरत, या मतलब जो स्टाइल आप देना चाहते हो उसी पोजीशन पे ये आ जाएगा। तो आज की लेसन में हमने क्या पढ़ा, पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक एंड टेक्स्ट रैपिंग। अगर इसके बारे में आपका जो भी राय हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अस्सलाम।